मैं भी क्या था, हमने कहा ठीक है ओमिट करो, जान छोड़ो। अब पेपर में मैं सिर्फ एग्जाम आपको पॉइंट बता रहा हूँ, पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का नाम क्या है। हम कहते हैं हाँ कंपनी का नाम छोड़ो, एक्सेल में चलो आगे चलते नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैसेज है कि ये प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, क्योंकि उससे पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी आपकी। इसका मतलब खैर खैर ये रन खैर खैर आगे चलते हैं। सिल्बी जंग लिखना है हमने मजाक, ठीक है। हम कौन से बच्चे हैं कायदे के 14 नुकात वाले, पूरा सवाल नहीं पढ़ना, कायदे लिखा आ गया ठीक है 14 नुकात ही होंगे, बाजू फोल्ड किया और 14 नुकात की ऐसी तैसी फिर के रख दी। हम वो बच्चे हम लोग, ठीक है। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते, बाद में हाथ पे हाथ मार के दोस्तों कहते हैं गड़ के आए हैं पेपर। ठीक है, फिर रिजल्ट वाले दिन दोनों मुक्के दिए होते हैं आंखों में और रो होते हैं, और आई कैप को बदवाएं दे रहे होते हैं, एग्जामिनर को बदवाएं दे रहे होते हैं, ठीक है। और घर वालों से कह रहे होते हैं कि आई कैप वाले बड़े जालिम हैं, बस टॉप 10 बच्चे पास करते हैं, बस टॉप 100 पास करते हैं, बाकी को पास नहीं करते वो। पेरेंट्स बेचारे सादे से वो आ जाते हैं, अच्छा जी 100 बच्चों को पास करते हैं, बाकी को फेल कर देते हैं। किसने कहा था जी? मेरे बेटे जान ने कहा था। ठीक है, क्योंकि यार ये फेल हो गया, हाँ जी महीने लगे पास नहीं हो सका। आप कहते नहीं मैं बिल्कुल ठीक था, आई क्या वाले अलग थे, ठीक है जी, समझ गए इस चीज़ को। अच्छा, अब एक नया लेसन क्या मिला है, कैम सेक्शन अनलिस्टेड में नहीं होगा, और ये 3 पैराग्राफ पढ़ाने लगा हूँ, इसमें से लास्ट 2 भी नहीं होंगे, वो 2 किस में होंगे, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड में, और कैम कहाँ आएगा, लिस्टेड में। 701 पढ़ेंगे, 701 भी कहता है कि लिस्टेड कंपनी में आपने कैम डालना। ठीक हो गया, आगे चलें जी, आगे हैं। तीसरा फर्स्ट पैराग्राफ, इन 3 में से फर्स्ट, वी कम्युनिकेट विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कम्युनिकेट किया है, अमंग अदर मैटर्स, बाकी चीज़ें भी डिस्कस की हैं, लेकिन स्पेसिफिकली क्या डिस्कस किया, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स। टाइमिंग के बारे में डिस्कस किया, स्कोप के बारे में डिस्कस किया, और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कहाँ मिलेंगी आपको? अब ऑडिट में फाइंडिंग्स होती हैं, कैसे डायरेक्टर के कान में आके बता के आते हैं, हाँ विस्परिंग करके आते हैं, मसले निकले, स्टेटमेंट निकली, इमटेरियल थी, कैसे बताएंगे उनको? कान में जाके बता के आ जाएंगे, या खत लिखे से घर फेंक के आ जाएंगे, क्या करेंगे? मैनेजमेंट लेटर में वही बात करता है कि ठीक है कैसे, इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल्स दैट वी आइडेंटिफाई ड्यूरिंग ऑडिट। कैसे बताएंगे आप? लेटर ऑफ वीकनेसेस में, एमएल में बताएंगे उनको। ठीक हो गया, समझ गए? आप लोगों को बताएं कि जनाब हमने कम्युनिकेट कर दिया, जो इंटरनल कंट्रोल छोटी मोटी डेफिनेशन निकली हैं वो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दी हैं। यहाँ तक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, अनलिस्टेड कंपनी की रिपोर्ट खत्म हो जाएगी यहाँ पे। अगले 2 कब आएंगे? सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी में। वी आल्सो प्रोवाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए इसका ताल्लुक जो है ना वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये रिक्वायरमेंट देता है, ठीक है। सुनने जरा, वी आल्सो प्रोवाइड द बोर्ड, वी आल्सो बोर्ड विद द स्टेटमेंट दैट वी हैव कंप्लाइड विद द एथिकल विद द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। सुनने जरा गौर से, जब हम लिस्टेड कंपनी में ऑडिटर पॉइंट होते हैं ना, तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट है कि आपने एक रिटन स्टेटमेंट देनी है। वैसे तो आप इंडिपेंडेंट थे तो आपने ऑडिट पकड़ा है, इंडिपेंडेंट थे तो आपने ऑडिट, अदरवाइज तो आपने डिक्लाइन कर देना था, ऐसे ही करना था ना। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है, ठीक है आपने किया होगा, इंडिपेंडेंट चेक की होगी, लेकिन फिर भी आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक स्टेटमेंट देनी है, रिटन स्टेटमेंट आपने लिख के दें कि मैं आपसे इंडिपेंडेंट हूँ। याद रहेगा? अब ये तो आपने कर दिए काम, लेकिन ये लोगों को भी बताएं कि भाईजान मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ कि मैंने रिटन स्टेटमेंट लिख के दिए लोगों को, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक स्टेक बढ़ गया यहाँ पे। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, वी आल्सो प्रोवाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वी आल्सो प्रोवाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वी आल्सो प्रोवाइड द, कहाँ मैं खुद गुम गया हूँ यहाँ के यार, हाँ, विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स
हमने स्टेटमेंट दी है डैट वी हैव कंप्लाइड विद एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, याद रहेगा, पक्की बात है। एंड कम्युनिकेट विद देम ऑल रिलेशनशिप एंड अदर मैटर डैट मे रीजनेबली बी थॉट टू बियर द इंडिपेंडेंस। अच्छा, अगर कोई ऐसा छोटा मोटा इवेंट था भी जो हमारी इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर सकता था, हमने उनको डिस्क्लोज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शेयर्स है, तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट में उसको बता दिया कि मेरे पास शेयर्स हैं, ठीक है, आपकी अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगी, वैलिड। कब तक, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है आपने, डिस्क्लोजर देना है और क्या करना है, वेरी गुड, डिस्पोज करना है, यस, कब तक, 90 डेज, वेरी गुड, ठीक है। हौसला हो गया मुझे, आधा किलो खून बढ़ गया मेरा, ठीक हो गया, समझ गए, क्लियर हो गया। आगे चलें, लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, ये लास्ट पैराग्राफ जो है ना, ये इस 701 का है। पिछला कोड ऑफ कॉर्पोरेट, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट थी, पिछला वाला पैराग्राफ। ये रिक्वायरमेंट किसी है 70 इसके लिए ना, इसके लिए, इसको पढ़ाने के लिए कैम मैंने बताया था, क्या आपको कैम पढ़ा था, बताया था मैंने, क्या होता है कैम, की ऑर्डर मैटर्स क्या होते हैं, कि इंपॉर्टेंट मैटर्स जो आप समझते हैं कि लोगों को बताएं, लोगों को एंगेज करें। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको नारायण वाली एग्जांपल दी थी कि आप टूर पे जाते हैं और जाके 4 दिन लगा के आते हैं, मदर पूछती है कैसा रहा टूर, आपने ठीक रहा, गया आ गया, मैं गया हूँ, आ गया सामने बैठा हूँ, ठीक है। तो पेरेंट ईगर करते हैं, बताओ यार, और बताओ और बताओ, ठीक, ऐसे ही है ना। सेम यहाँ पे आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं अपनी रिपोर्ट, वी हैव ऑडिटेड, तो लोग कहते नहीं यार बताओ हमें और बताओ, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा इंगेज करते हैं, हमने ऑडिट किया है वहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, समझ गए, याद रहेगा, पक्की बात है। अच्छा, कैम की डेफिनेशन लिखी है 226 पेज पे, जल्दी से आए इस पे, जल्दी से। चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे कैम, अभी इसको थोड़ा सा पढ़ के ख़त्म करते हैं, ताकि मैं जब तक कैम नहीं पढ़ाऊंगा, आप देखिए कितनी इंटरडिपेंडेंस है। मैं रिपोर्ट पढ़ा रहा हूँ, रिपोर्ट हमने रिस्क भी डिस्कस किया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी डिस्कस किया, जजमेंट भी डिस्कस किया, असेसमेंट भी हमने, रिस्पॉन्स भी, एक एक चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं। कोड ऑफ कॉर्पोरेट, कोड ऑफ एथिक्स बीच में आ गया, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बीच में आ गया, अब 701 भी आ गया बीच में, 720 भी पढ़ा हमने रेलेवेंट, 560 भी पढ़ा बीच में। तो जब तक अभी सारे स्टैंडर्ड नहीं पढ़ सकते, अब रिपोर्ट, समझ गए। एक और टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, उनसे मैंने डिस्कस किया, कहते मैं तो पहले शुरू में रिपोर्ट पढ़ा देता हूँ, ताकि बच्चे को पता हो कि रिपोर्ट में है क्या क्या, ठीक है। तो मैंने कहा रिपोर्ट तो पढ़ा दिया आपने, लेकिन जब तक बच्चे को मॉडिफिकेशन का नहीं पता, जैसे लिखा हुआ ना, अगर गोइंग कंसर्न का इशू हुआ तो हम रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे, अगर बच्चे ने मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ी तो कैसे पढ़ा दिया आपने, हाउ कम। अगर बच्चे ने 570 गोइंग कंसर्न नहीं पढ़ा हुआ, तो जब तक गोइंग कंसर्न पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा देते आप उस पैराग्राफ को पढ़ा के चल ही नहीं सकते आगे, ठीक है। तो अपना अपना टीचिंग स्टाइल है। वह इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं पढ़ता हूँ डेफिनेशन इसकी, गौर से सुने जी। कैम क्या है जी, की ऑडिट मैटर्स क्या है, दोज मैटर्स, 4 बातें हैं इसमें याद रखनी है, डैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, पहली बात क्या है, ऑडिटर के जजमेंट के मुताबिक वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। ये मैटर्स कैम क्या है, उसके नाम से है की ऑडिट मैटर्स, की ऑडिट मैटर्स, ठीक हो गया। अच्छा, इन द कैम के की ऑडिट मैटर्स, दोज मैटर कैम्स हैं दैट इन द ऑडिटर्स, नंबर 1 प्रोफेशनल जजमेंट, नंबर 2 वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। एक ऑडिट में जो सिग्निफिकेंट मैटर है वो लेने आपने, ठीक है। और तीसरी बात है इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। CFAB में क्वेश्चन आया था, CFAB में क्वेश्चन आया और उसने कहा जी कैम, आप कैम का डिस्क्लोजर रिपोर्ट में दे दें, जो मैंने पढ़ाना है अभी कल से आपको।
ठीक है, और उसने पूरा पैराग्राफ लिखा, उसने कहा पिछले साल एक इवेंट हुआ था, ये इवेंट, बच्चों ने उसे उठा के ऐसे बस कैम में डाल दिया, ये कैम है जी। हालांकि वो कैम की डेफिनेशन में ही नहीं आता था। क्यों? कैम की डेफिनेशन में 3 चीज़ें हैं, इन द ऑर्डर प्रोफेशनल जजमेंट, मैटर ऑफ दैट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस रिलेटिंग टू करंट ईयर, और चौथी बात अगली लाइन में, की मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दो चार्ज विद गवर्नेंस। हमने पढ़ा है ना, आप कम्युनिकेट करते हैं 2 चार्ज गवर्नेंस के साथ, तो उसमें से सिलेक्ट करने हैं आपने। 4 बातें हो गई, ऑल्टर प्रोफेशनल जजमेंट, मैटर्स वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस रिलेटिंग टू करंट ईयर एंड सेलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दो चार्ज विद। तो आपने 2 चार्ज गवर्नेंस को बातें बताई, हो सकता है आपने उनको 10 बातें बताई हो, उसमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंस है वो कैम है। कैम के लिए जरूरी क्या है कि इट शुड हैव बीन कम्युनिकेटेड टू दो चार्ज विद गवर्नेंस। क्या सारे मैटर जो कम्युनिकेट किए कैम है? नहीं, आपकी जजमेंट है। हो सकता है आपने 10 कम्युनिकेट किए हो, यहाँ आपके 2 कैम है। ये भी हो सकता है कि आपने 10 कम्युनिकेट किए हो, आपके 10 के 10 कैम है, आपकी जजमेंट है। आप ऑल्टर्न है, आप मामले लगते हैं, आपकी रिपोर्ट है, जजमेंट किसी है। ये भी हो सकता है कि 10 मैटर कम्युनिकेट किए हो और ऑर्डर की जजमेंट मतलब एक भी कैम नहीं है। जजमेंट के लिए क्या है? नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, पढ़ा प्रीरिक्विजिट। ठीक है, समझ गए? अब आए इस पैराग्राफ पे 232 पे, अब पढ़ा जाएगा इसको। मैं एक पढ़ता हूँ इसे, पैराग्राफ नंबर 3। अच्छा, ये याद रखना है, आखिरी 3 पैराग्राफ हैं ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उसमें से लास्ट 2 सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट आपने कहाँ देनी इंडिपेंडेंस की, लिस्टेड कंपनी के ऑडिट में, और दूसरा ये पैराग्राफ। अब देख, कैम लिस्टेड के अलावा किसी अच्छा सॉरी, वापस आए उस पेज पे, कहाँ था कैम? 226 पेज पे आगे। डेफिनेशन फॉरन बात देखें, ऑडिटर शेल कम्युनिकेट कैम इन द ऑडिटेड रिपोर्ट ऑफ अदर कंपनीज में। कहाँ करना है? जहाँ पे लॉ रिक्वायर करेगा। इसका मतलब क्या है? लिस्टेड में तो लाजमी है, अदरवाइज अगर किसी मुल्क में फॉर एग्जाम्पल बड़ा ऑडिट करेंगे, वो कहते हैं नहीं प्राइवेट में भी आपने करना है तो वो प्राइवेट कर दें। अगर वो कहते हैं इसे PIC पे करना है आपने, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, तो वहाँ कर दें। लिस्टेड पे लाजमी है, इसके अलावा जो लॉ बताएगा। समझ गए? अब अपनी रिपोर्ट में अब देखिए, SCCP ने बिल्कुल स्टैंडर्ड की नॉन कंप्लायंस नहीं की, उसके साथ साथ चल रही है। SCCP क्या कहता है? ये पैराग्राफ कहाँ देना है? लिस्टेड में, क्योंकि SCCP को पता है कि कैमरा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है अनलिस्टेड पे। समझ गए? तो क्या कहता है? फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो हमने बोर्ड को बताई चीजें, वो डिटरमिन दोज मैटर दैट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ द ऑफ द करंट पीरियड एंड देयरफॉर कैम। इसलिए क्या है कि ये ऑडिट मैटर्स, कौन से मैटर्स? कम्युनिकेटेड टू बोर्ड, डिटरमिन वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस, ऑल्टरनेट डिटरमिन के सिग्निफिकेंट मैटर है रिलेटिंग टू करंट पीरियड। समझ गए? अच्छा, अगली बात, वी डिस्क्राइब दीज मैटर्स इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। हमने इन मैटर्स को क्या किया है? ऑडिटर रिपोर्ट में डिस्कस किया है। अच्छा, अनलेस, सुने इसे गौर से, अनलेस किसी ज्यूरिसडिक्शन में लॉ प्रोहिबिट करता है कि आपने कैम डिस्कस नहीं करने, तो अब ये स्टैंडर्ड है, वो क्या है? लॉ। तो लॉ की प्रेजेंस हो जाएगी। समझ गए इस चीज़ को? अनलेस लॉ आपको प्रोहिबिट करता है। और दूसरी बात क्या है? आपकी जजमेंट के मुताबिक आप समझते हैं कि कैम को डिस्कस करने का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, तब भी हमने कैम डिस्कस नहीं किया। क्योंकि कैम क्या है? एडिशन इन्फॉर्मेशन है ना। एडिशन इन्फॉर्मेशन दे के आप बताइए मैं नारायण गया और बड़ा एंजॉय किया सब। अब एक फजूल इन्फॉर्मेशन आप दे बैठे कि ना वहाँ पे तो ना कोई म्यूज़िक चल रहा था, मैंने पकड़ डालना शुरू कर दिया, पूरा नारायण मैंने अपने पीछे लगा लिया। अब फादर है आपके मौलवी टाइप के बंदे, वो जूता उतार लेंगे, तो आप एडिशन इन्फॉर्मेशन दे के फंस गए। अब बताने का कम, लिटर ज़्यादा पड़ेंगे। तो ये एग्जैक्टली ये कहता है। ठीक है, क्या कहता है? हाँ, वी डिस्क्राइब दीज मैटर्स इन द ऑडिट रिपोर्ट अनलेस लॉ और रेगुलेशन प्रीक्लूड निकला एक्सक्लूड से, एक्सक्लूड करता है आपको कि पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ कैम नहीं देना आपने।
ठीक है, समझ गए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अगली, पहले क्या है कि लॉ प्रिक्लूड कर रहा है आपको, और कौन इंटरवेन करना है जरा, when in extremely rare circumstances we determine that a matter should not be communicated। हमने extremely rare circumstances में हमने डिस्कस किया कि कैम को कम्युनिकेट नहीं करना, ठीक है, because the adverse consequence of doing so would reasonably be expected to overweight the public interest or benefit, कि जो इसको डिस्कस करने का जो है ना नुकसान ज़्यादा हो जाएगा इसके बेनिफिट से। ठीक है जी,